दोस्तों फाइनली ये वीडियो लेके आ गया हूँ जनरल अवेयरनेस पे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एग्ज़ाम के लिए। आपने जैसे बोला था कि जैसे रीजनिंग पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, इंग्लिश पे डिटेल वीडियो बना दी, मॉक टेस्ट पे डिटेल एनालिसिस पे वीडियो बना दी, सब चीज़ कवर कर दी, तो जीए भी आप बना दो। तो इस पर मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ और इसमें मैं ये चीज़ें आपको कवर करूँगा कि जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इतना आपने अगर कर लिया तो आपके मार्क्स 25-30 प्लस आराम से आ जाएंगे, आराम से। असल बात यहाँ पे ये एक चीज़ है कि आप ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, इस पर जितनी मेहनत करोगे इसका आउटपुट कंफर्म नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ज्योग्राफ़ी में आप पहाड़ पढ़ के गए, ठीक है, पहाड़ पढ़ के जाओगे, ठीक है, पर्वत वगैरह, तो यहाँ पे आ जाएगा रेगिस्तान। अब रेगिस्तान पढ़ के जाओगे तो वहाँ पे नदी से क्वेश्चन आ जाएगा, रिवर से, ठीक। अगर रिवर भी ये सब कवर करके जा रहे हो तो पता चला फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछ ले रहा। तो यही चीज़ है कि इसमें आउटपुट कंफर्म नहीं होता है। इंग्लिश में आप अगर आपने टेंस पढ़ा, ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी कवर रहती हैं। रीजनिंग में अगर आपको पता है इतना वेटेज इसको कवर करके चलेंगे, नंबर सीरीज़ एनालॉगी से क्वेश्चंस बनेंगे। तो वैसे ही इसमें जीए जो एक ऐसा होता है कि इसमें पता नहीं कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर दे, आपकी सेट जो शिफ्ट आती है। यहाँ पे मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बार बार रिपीट हो रही है। आजकल के ट्रेंड को देखते हुए एसएससी के सभी एग्जाम में जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है उन टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हैं। अगर 2023 को मैंने शिफ्ट को एनालाइज जब किया, 6 की 6 शिफ्ट और 24 की भी 6 शिफ्ट मैंने जब देखी पूरी एक क्वेश्चंस, तो उसमें कुछ टॉपिक्स अलग हैं, अभी मतलब नोट डाउन नहीं किए, लेकिन बता दूंगा मैं आपको। पहले ही आपको वेटेज में बता दे रहा हूँ। जो वेटेज है ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन का ओवरव्यू, स्टैटिक जीके का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक आइडिया लेके चलने के 5 से 6 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के मिनिमम आने हैं। जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखोगे तो स्टैटिक जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है और करंट का भी है। तो करंट अफेयर्स के भी आप मान के चल सकते हो 8 से 10 महीने की अगर आप कवर करके चल लो तो उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन के आएंगे 5 से 7। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और इंडियन पॉलिटी में आप देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस, और इंडियन हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, और जनरल साइंस में जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स आती है उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ का है, तो सारा क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। किन टॉपिक से बनता है ये भी बता दूंगा। बायो में, इकोनॉमिक्स, बजट में आपको बजट और जो इकोनॉमिक्स से पूरा उसमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे 1 से 2, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इतने तो आपको देखने को मिलेंगे इन चैप्टर से, इन सब्जेक्ट से, ठीक है। मिसलेनियस में बुक्स, डेज, स्पोर्ट्स, अवार्ड से 2 से 3 क्वेश्चंस। ये आपका पूरा जनरल अवेयरनेस का जो ओवरव्यू है, 50 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस का वेटेज कौन सा सब्जेक्ट या चैप्टर्स रखते हैं वो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। अब यहाँ बात करते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज अगर देखा जाए, सेकंड हाईएस्ट वेटेज वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही रहता है। तो स्टैटिक जीके में देखा जाए तो अगर हमें इतना क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस आने हैं, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ें कि क्वेश्चंस फंसे हमारे। तो स्टैटिक जीके में हम कवर करके क्या चलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट जो डेज़ होते हैं ना, डेज़ विद थीम्स, वो आपको कवर करके चलना है। फोक डांस कवर करना है, इंडियन स्टेट्स एंड उसकी कैपिटल्स वगैरह, और नेशनल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ वगैरह चीज़ें क्लियर करके चलो। ये सब आपको पता है स्टैटिक के बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, इनको कवर करके चलना होता है। कल्चर, फेस्टिवल्स, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया और वर्ल्ड में जो फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड में या इंडिया में हुआ है, या फिर मोमेंट्स कोई ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम हुआ कि नहीं। और जैसे उसी के साथ साथ साइंटिस्ट या स्पोर्ट्स में कोई फर्स्ट टाइम किसी ने अचीवमेंट किया है, जो चर्चा में रहा है। स्टैटिक जीके का पार्ट वही होता है, ETC वगैरह। और उसी के बाद जो आता है करंट दोस्तों, मैंने आपसे बोला ना 8 से 10 मंथ की करंट करके चलो, वो आपका जो आना होगा वेटेज यहीं से आता है करंट अफेयर्स में 8 से 10 लेके। अगर आपके पास टाइम है तो 12 भी कर सकते हो, टोटल 1 साल, ठीक है। 8 से 10 से जो मेन इवेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, न्यूज़ में रहा है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। और करंट्स में किन चीज़ों पे क्लियर करके चलना, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, पोर्टफोलियोज़ वगैरह हो गया, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हो गई हैं, गवर्नर, CGI, जैसे अभी अपने CGI चेंज हुए ना, ठीक है, चीफ जस्टिस इंडिया, वो भी। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से बनने की पूरी उम्मीद है कि दिखेंगे। और अवार्ड्स में पद्मश्री, पद्म विभूषण और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने अवार्ड्स दिए जाते हैं, फिल्म वगैरह से रिलेटेड जो भी पॉपुलर अवार्ड्स हैं, और जो साइंस की फील्ड में दिया जाता है उन अवार्ड्स को, गवर्नमेंट स्कीम जो आपके स्टेट वाइज भी कोई स्कीम होती है, पूछ लिया था राजस्थान की कोई स्कीम, या दिल्ली की गवर्नमेंट ने, या फिर यूपी गवर्नमेंट कोई पॉपुलर स्कीम हो गई, या फिर अपना जो PM से रिलेटेड प्रधानमंत्री द्वारा जो भी स्कीम्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, उनको कवर करके चलना होता है। और उसके बाद जो योजनाएं चलाई जाती है वो स्कीम योजनाएं, इंटरनेशनल समिट्स जो होते हैं,
ठीक, G20 वगैरह G7 वगैरह जो चीज़ें होती रहती हैं आपको पता होंगी, रिपोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स विनर्स, अभी कोई भी गेम, कोई किसी भी फील्ड में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, फुटबॉल में कोई भी जीत रहा है ना उस फील्ड में, जो विनर्स बन रहे, कोई ट्रॉफी उठा रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेके एशियन गेम्स, क्रिकेट, ओलंपिक्स, इन सब चीज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट्स में, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है घूम फिर आके। ठीक, स्ट्रैटेजी का ये बता दिया है। अब एक एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। ये आपके मेन टॉपिक जैसे क्वेश्चन बनता है, सिर्फ को एनालाइज किया हुआ है और चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह ये सब बता दिया आपको। ये जैन 2024 से अगस्त 2025 तक के आप सब कवर कर डाला, ये जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। और उसके बाद थर्ड सबसे हाईएस्ट है दोस्तों यहाँ पे जनरल साइंस वगैरह का। ठीक है, जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, साइंस में बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको, डिजीज़, वैक्सीन्स, ठीक है, साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड स्केलेटन वगैरह, या फिर जो भी चीज़ें ब्लड रिलेटेड सेल्स वगैरह, कुछ भी क्वेश्चंस अगर यहाँ से आपको आए। और न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब 4 से 5 टॉपिक हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में मज़ा आती है। तो इन टॉपिक्स को कवर कर डालना, ये बेसिक आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छे होते हैं। और फिज़िक्स वगैरह में अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आपको लग रहा है कि अगर इस बार कुछ शिफ्ट को हार्ड बनाया जाएगा या फिर पैटर्न थोड़ा सा कुछ चेंज हो रहा है, तो फिज़िक्स का वेटेज बढ़ सकता है या केमिस्ट्री का बढ़ सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन आपके में शिफ्टी में आ जाए, आप अपना बैड लक समझो, तो फिज़िक्स में न्यूटन मोशन कवर कर डालना, पॉपुलर टॉपिक्स हैं। और केमिस्ट्री में जो डेली लाइफ केमिस्ट्री थी, सॉल्ट, एसिड्स वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर लेना। अब इसी तरह से पॉलिटी में चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो बहुत ही आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे, जो बार बार रिपीट्स होते हैं, बहुत पॉपुलर आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स जो हुई होती हैं वो चीज़ें, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने अभी ये जो आप पॉलिटी का आपका चैप्टर है, इसको अच्छे से क्लियर कर डालना। इसी में से घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ पे हिस्ट्री में अगर आप देख लोगे, हिस्ट्री का वेटेज भी यहाँ अच्छा रहता है, 4 से 5 रहता है, 3 से 4 रहता है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है मिनिमम इतना तो रहेगा ही। ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर 2 से 3 मान के चल रहे हैं तो मिनिमम। तो फ्रीडम मूवमेंट इवेंट्स वगैरह जो होते हैं, 1857 रेवोल्यूशन, क्रांति जिसे बोलते हैं, INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस का वगैरह, भक्ति और सूफी मूवमेंट वगैरह, इंपॉर्टेंट वॉइस रॉयज़ और रिफॉर्म्स, ये तो आपको चीज़ें पता हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर जब आप एंशिएंट हिस्ट्री में आते हो तो उस टाइम आपको और भी कुछ मॉडर्न में देखोगे, मेडिवल में देखोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स हैं, जब आप प्रीवियस ईयर की देखोगे तो उसमें दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस होंगे, जैन धर्म से क्वेश्चंस होंगे, इसी तरीके से। तो वो सब चीज़ें आप देख लेना अपने हिसाब से। जब प्रीवियस ईयर को आपको मॉक लगाते रहना, जैसे आप सबको मॉक का बताया है, ठीक, तो मॉक्स में आप चीज़ें देखते हुए चलना, कवर करते चलना। लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, अगर आपने इतना कवर कर डाला जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ठीक, यहाँ पे हिस्ट्री ये और ये सब चीज़ें, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के, इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह, ये सब चीज़ें कवर कर डाले, तो आप ये मान के चलना कि 25 से 30% प्लस स्कोर करके आओगे आप जनरल अवेयरनेस में। इसके पीछे का मेन एक रीज़न है, आप हेल्प ले सकते हो, कोई भी लूसेंट की हेल्प ले सकते हो, सबसे बेहतरीन है। स्टैटिक जीके के लिए भी चीज़ें देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर की शिफ्ट्स को जब लगाना, उनको अच्छे से एनालाइज करना, वो बहुत हेल्प करेंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी होती है, जो स्टैटिक जीके में कैसे पूछता है, या फिर करंट में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर रिलेटेड कोई घटना हुई होगी, उससे कोई क्वेश्चन बना होगा करंट अफेयर्स का, कोई अपॉइंटमेंट होगी, कोई ज्वाइनिंग होगी, कुछ भी चीज़ होगी, उससे अगर कोई क्वेश्चन बना तो किस तरह से बना, कहाँ से कोई एग्जामिनर क्वेश्चंस का लिए कितना डेप्थ में जाता है, उस हिसाब से आप चीज़ें पढ़ के चलना। आप देख लो कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका लेवल मॉडरेट टू ईजी है, तो आपको उस तरह के जल्दी ऊपर से पढ़ के चलना है। ठीक, और ये एग्ज़ाम के लास्ट के 15 डेज़ में करंट वगैरह पूरी रट डालना। बोला ना कि एक टाइम बना लेना, 8 से 10 महीने की कोई मैराथन वीडियो हो, उसको 2x पे खींच देना, रोज़ करके रोज़ पढ़ते रहोगे, सुन के याद हो जाएगा। स्टैटिक जीके में थोड़ा सा मेहनत कर लेना, और उसका दिए हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चीज़ें क्लियर कर सकते हो। और मिसलेनियस में बुक्स, डे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सब पता ही ना, यहाँ भी चीज़ें क्लियर की हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। जैसे आपको इंग्लिश की पसंद आई थी, मॉक टेस्ट की सबसे ज़्यादा पसंद आई है, और उसी के साथ साथ ये चीज़ें तो मैंने दोस्तों सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है, सारे सब्जेक्ट पे और मॉक टेस्ट पे। और इसके अलावा मैं आज भी आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। ना ही ये इसके लिए आपसे किसी चीज़ का रुपया लिया गया अभी तक, ना ही आपसे पैसा आगे लिया गया है कभी। ठीक है, फ्री में बिल्कुल हेल्प कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ये जो 500, 600, 700, 300 जो चलती है मेंटरशिप, उनसे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, सबकी सब वीडियोस, सब प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके बेस्ट तरीका बताया कैसे चीज़ें कवर करनी है, हर चीज़ें बताई हैं।
तो उन सबसे तो लाख गुना अच्छी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। बस पूरा अब आप पे बना हुआ है कि आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, आपने अच्छी तरीके से मेहनत कर ली, मॉक टेस्ट कर लगा लिया, एनालिसिस कर ली, अपनी वो प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया, जितने भी लूप होल्स उन्हें फुलफ़िल कर लिया, डैम श्योर आपका सिलेक्शन कंफर्म है इस बार। और इस बार तो वैकेंसीज़ भी देखिए इंक्रीज़ हो गई हैं, फाइनल जो आ गई हैं, तो कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसका कंपटीशन पे कुछ असर पड़ेगा, इसके रिलेटेड मैं बता दूंगा आपको। आप तब तक के लिए अपने अच्छे से मेहनत करते हो और अभी पूरा फोकस करो कि मॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें।